बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया मलिक ने आमिर लियाकत पे मज़ीद गंदे और अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। आमिर लियाकत हुसैन की जो तीसरी एहलिया है, जिसने खुला के लिए अप्लाई किया हुआ है, दरख्वास्त दी हुई है, वो इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर इंटरव्यूज़ दे रही हैं और हर इंटरव्यू में एक नया इंकशाफ जो है वो सामने लेकर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और दानिया मलिक ने इंकशाफ किया है कि उनके शौहर आमिर लियाकत हुसैन उनकी गैर मौजूदगी में किसी और को बुलाया करते थे। आ गया ना ट्विस्ट। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये रिलेशनशिप जो दानिया और आमिर लियाकत का था, इन दोनों ने ज़लालत की तमाम हदें जो हैं अबूर कर ली हैं। इन्होंने गंदगी की तमाम हदें अबूर करते हुए अपने रिश्ते को, बल्कि मियाँ बीवी के रिश्ते को नापाक करने की कोशिश की है। पहले दानिया कहती है कि जी वो मनशियात का इस्तेमाल करता है, फिर आमिर लियाकत जो है ऑडियो रिलीज़ करता है जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि जी ये सही लड़की नहीं है, ये 2 नंबर किस्म की लड़की है। फिर दानिया जो है कुछ वीडियोज़ लीक करती है, तकरीबन 3 वीडियोज़, जिसमें आमिर लियाकत बरहना हालत में होते हैं, वो अपने कमरे में होते हैं और ये दोनों मियाँ बीवी उस वक्त कमरे में मौजूद होते हैं, तो वो वीडियोस लीक होती हैं। अभी लोग वो वीडियोस, बरहना वीडियोस हज़म करने की कोशिश कर ही रहे थे, तब अब जो है दानिया ने कुछ नए इंकशाफात कर दिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि ये लोग कैसे हैं और कितनी कीचड़ और गंदगी उछालने पे इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी कहती है, मुबैना तौर पे तो खैर ये चौथी है, कि मेरा शौहर मेरी गैर मौजूदगी में किसी तीसरे को घर पर बुलाया करता था। दानिया मलिक ने कहा कि आमिर लियाकत मुझे कभी शॉपिंग के लिए भेज देते थे, कभी मार्केट भेज कर कहता था कि जब तक मैं कॉल ना करूं तुमने घर किसी सूरत नहीं आना, अगर तुम घर आ भी जाओ तो घर के बाहर खड़ी रहना, जब तक मैं तुम्हें साइन ना दूं, तब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं, तुम अंदर किसी सूरत नहीं आना। अच्छा जी, तो फिर वो कहते हैं इस दौरान उन्हें जिसकी ज़रूरत होती थी वो उसको घर पर बुलाया करते थे। आमिर लियाकत कहते थे कि अगर शॉपिंग से जल्दी भी घर तुम्हें आना पड़े तो मुझे आधा घंटा पहले तुमने बताना है, फिर तुमने घर आना है। दानिया का मजीद कहना है कि लीक वीडियोस मैंने तो किसी सूरत लीक नहीं की, मैं तो इस तरह के काम कर ही नहीं सकती, ये तो इखलाकियात से गिरे हुए काम है, ये तो बड़ी गंदी हरकत है। ये वीडियोस ना मैंने बनाई ना मैंने लीक की, मेरे पास वीडियो सबूत हैं, मेरे पास आमिर लियाकत की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब मुझे दूसरों की तरफ से मौसूल हुई हैं। ये जो वीडियोज़ लीक हुई हैं मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, ना मैंने बनाई, ना उस वक्त मैं मौजूद थी उस घर में, उस कमरे में। दानिया ने कहा कि जी लीक वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, उस कमरे में जो है कोई तीसरा मौजूद था जो ये वीडियो बनाता था और उसने ही ये वीडियो मुझ तक पहुंचाई, बाकी मीडिया में पहुंचाई, सोशल मीडिया पर वायरल की। तो अब आपको पता है कि आमिर लियाकत कैसे पीछे रह सकते हैं अगर कोई भी उनकी बीवी, वैसे तो पहली जो उनकी बीवी थी जिसे इन्होंने खुद तलाक दी थी, बुशरा इकबाल, एक बहुत ही सुलझी हुई, एक बहुत ही पढ़ी लिखी, एक बहुत ही अच्छी खातून है, उनके बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। यकीन करें इतनी डिसेंट औरत है जो ज़िंदगी के इतने साल आमिर लियाकत हुसैन के साथ काट गई, और जैसे ही उनको तलाक देता है वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी आमिर लियाकत को उनकी पहली बीवी की बद्दुआ है, उनके बच्चों की बद्दुआ है कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में अब सेटल नहीं हो सकते। ये तो खैर अब उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन बुशरा इकबाल बहुत ही डिसेंट खातून थी। आमिर लियाकत ने उनको काफ़ी गंदा करने की कोशिश की, कभी भी बुशरा इकबाल ने एक लफ्ज़ जो है वो आमिर के लिए नहीं बोला, उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। उसके बाद दूसरी बीवी आ जाती है तूबा को भी इन्होंने काफ़ी गंदा करने की कोशिश की। मैं कभी तूबा को सपोर्ट नहीं करती, कभी तूबा के लिए अच्छा मैं इसलिए नहीं उसको समझती क्योंकि उसने एक घर तोड़ा था, लेकिन जब अपना ही बर्तन गंदा हो, अपना ही बर्तन में सुराख हो, तो फिर आप दूसरों को क्या कहेंगे। लोग तो रास्ते तलाश करते हैं, तो आमिर लियाकत साहब मौके देते तो अगली औरतें जो है वो आया करती थी। तूबा के साथ इन्होंने जो किया, पूरी दुनिया में उनको रुस्वा किया, उनके बारे में ये बोला कि जी वो भाग गई हैं। तूबा भी खामोश रही, उन्होंने भी कभी इनकी बातों का जवाब नहीं दिया। फिर इनकी मुबैना तौर पे तीसरी बीवी हानिया जो है वो सामने आती है, उसको उन्होंने काफ़ी डरा धमका दिया, कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह बकौल उनके भेज दिए मैंने, तो अब वो कुछ बोलेगी नहीं। फिर आती है सबसे छोटी 18 साला इनकी बीवी दानिया मलिक, जिसने इनको नाको चन्ने चबवा दिए, ना सिर्फ नाको चन्ने चबवा दिए बल्कि बता दिया कि जनाब जैसे को तैसा होता है। तो अब आमिर लियाकत की इस बीवी ने जो है काफ़ी बयानात दिए, इस पर आमिर लियाकत कैसे चुप रह सकते हैं। आमिर लियाकत भी चुप रहने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा जी दानिया को रंगे मुँह पकड़ लिया, दानिया के हाथ का अंगूठा दानिया के जुर्म की गवाही दे सकता था कि उसने खुद प्लेट रखी। ये उसकी बात करें जिसमें दानिया कहती है, वो जो एक वीडियो इनकी नाजेबा किस्म की बरहना हालत में वीडियो है जो कि ये कहा जा रहा है कि दानिया ने ही लीक की है।
वैसे पता लगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, अभी FIA में जाकर पता लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था इस पर कई साल कैद और जुर्माना भी है कि आप किसी किस तरह से वाहियात वीडियोस या बरहना वीडियोस नहीं लीक कर सकते। मामला अपनी जगह, लेकिन किसी की इस हालत में वीडियो लीक करना अखलाकियत से गिरा हुआ है। तो अब आमिर लियाकत साहब उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। दानिया ने कहा था कि जी वो जो हाथ था वो मेरा नहीं था। तो आमिर लियाकत कहते हैं कि दानिया के जुर्म की गवाही दे सकता है उनका ही अंगूठा। उसने खुद प्लेट रखी, वीडियो बनाई और बाद मुबैना बराना वीडियो बनाकर उसने हदूद अल्लाह को तोड़ डाला। और अब अल्लाह का अजाब, अवाम का इश्तियाल और कानून का हरकत में आना उसका मुंतजर था। चुनाचा उसने बयान बदला और एक अजीबोगरीब किस्म की मंतक के साथ सामने आई कि बेडरूम के कमरे में कोई तीसरा मौजूद था, यानी उसके बकौल कोई और वीडियो बना रहा था और या फिर खुफिया कैमरे नस्ब थे कमरे में। मगर ऐसा कहते हैं कुछ भी नहीं है, झूठ पर कमर बस्ता। दानिया को फिक्र थी तो अचानक प्लेट के सामने आए अपने हाथ की, और वो जानती थी कि अगर उस पर से तवज्जो ना हटाई गई तो सारा झूठ और खेल जो है वो बेनकाब हो जाएगा। लेकिन हमने ये मंजर मुकम्मल कर दिया। ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर आमिर लियाकत साहब ने शेयर की है। दानिया जी मुसलसल कह रही है कि जो वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई, कोई तीसरा शख्स वहाँ पे मौजूद था और उसने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने वाले का और आमिर लियाकत का ये आपस का मामला है, मुझे इससे दूर रखा जाए। वाह साहब वाह, आमिर लियाकत ही के खिलाफ नंगी साजिश और जवाब मिले ये कि ये किसी का आपस का मामला है। क्या खूब अंधेर नगरी है, ये आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं। आमिर लियाकत से तलाक लेने से कबल दानिया जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सबूत शेयर करती आ रही है और फिर आमिर लियाकत भी जवाबी वार जो है करते आ रहे हैं। अदाकारों ने ये बात भी बोली कि जी घर की गंदगी, टॉयलेट की गंदगी को आप दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन शायद ऐसे लोगों की गंदगी को बेनकाब होना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। हम लोग इनको टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, हम इनको जो है आलिम बना के अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे बिठा देते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं। और अभी तो ये सारे मामला ना खुलते, लोगों ने कैंपेन चलाई थी जिसकी वजह से आमिर लियाकत को उसकी नई बीवी दानिया के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में आने का मौका नहीं मिला, वरना फिर आप लोग कानों को हाथ लगाते। जो दानिया की ऑडियोज़ लीक हुई हैं उसमें डेफिनेटली जी दानिया की आवाज़ है। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि दानिया किस मामले में बात कर रही है और किस तरह की बात कर रही है, और दानिया की आवाज़ है, उसको खैर चेक भी कराया जा सकता है। तो अब अगर ये खातून और ये हज़रत जो हैं, ये मर्द आमिर लियाकत जिनका नाम है, अगर ये बैठ के रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते, उसके बाद अभी ये सारी चीज़ें खुलती तो आप सब कानों को हाथ लगाते, तो बहुत अच्छा होता है कि ये सारे मामला नहीं होते। अच्छा जी, दानिया ने एक और अजीबोगरीब किस्म का इंकशाफ किया है जिसे सुन के मेरे तो कानों से खैर धुआं निकलना शुरू हो गया। दानिया का कहना है कि आमिर लियाकत ने कहा था कि जी हम बाहर जाकर बिना कपड़ों के वीडियोस बनाएंगे तो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। इस तरह से मिलेंगे जिस तरह से अंग्रेज बिना कपड़ों के गंदी वीडियोस बनाते हैं, हम इस तरह की गंदी वीडियोस, वाहियात वीडियोस बनाएंगे, उसके एवज हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, हमें करोड़ों रुपये मिला करेंगे और हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। और ये बातें जो हैं दानिया ने अब फिर सामने आकर की हैं। मैंने आपको बताया कि जी दानिया भी खामोश नहीं बैठने वाली। दानिया जो है वो अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही है, लेकिन आमिर लियाकत को दुनिया का कोई गम नहीं। आमिर लियाकत दानिया के गम को भूलकर वापस फॉर्म में आ चुके हैं और इसने अपनी मुबैना 5वीं बीवी की सिलेक्शन का सिलसिला भी शुरू कर दिया और कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स भी शेयर करना शुरू कर दिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ये सारे मामलात हैं। लेकिन जी मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि अपने घर के मामलात को घर तक रखना चाहिए। आप जैसे होते हैं, मकाफात अमल होती है, आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही आपका लाइफ पार्टनर मिलता है। आप किसी के साथ बुरा करते हैं, आपने अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत बुरा किया, उनकी बड़ी तजलील की, सारी औरतों की खैर आपने तजलील की, तो आपको उसी तरह की बीवी मिली जिसने आपको दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, ना बोलना चाहिए, क्योंकि मकाफात अमल का दौर है। अल्लाह ताला जो है कभी मज़लूम के साथ गलत नहीं होने देता, साथ देता है मज़लूम का। और जिस तरह से इन्होंने ये सारी हरकत की, यकीन करें मुझे बड़ा डर लगता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि किस तरह के लोग हैं अपने घर की कमरे की बातें जो हैं वो बरहन ना करके दुनिया के सामने रख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।